नमस्कार। आज हम एम.कॉम 4th सेमेस्टर के ग्रुप सी के पेपर सामान्य बीमा पर कुछ टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज के हमारे टॉपिक हैं अग्नि बीमा का इतिहास, दूसरा अग्नि बीमा का महत्व और तीसरा अग्नि बीमा का अर्थ। आइए देखते हैं अग्नि बीमा का इतिहास क्या कहता है। अग्नि बीमा का इतिहास, जैसा कि अग्नि बीमा का इतिहास उतना पुराना तो नहीं है जितना कि समुद्रिक बीमा का है। सबसे पहले 1609 में वोल्डेनबर्ग में एक योजना बनाई गई। इसके पश्चात इसे नीदरलैंड के व्यापारी ने अग्नि बीमा को सामूहिक रूप से अपनाया। फिर 1666 में लंदन अग्निकांड से अग्नि बीमा का विकास हो पाया। यहाँ जो अग्निकांड हुआ था वह करीब 4 दिन तक चला और 13,000 से अधिक घर नष्ट हो गए थे। इससे लोगों के मन में अग्नि बीमा के प्रति जागृति आई और उन्होंने बीमा व्यापार को प्रारंभ करना चाहा। उन दिनों कोई भी कार्यकर्ता पहले से कार्य नहीं कर रहे थे जिससे उनका लाभ उठा सकते। इन व्यक्तियों ने स्वयं अपने कार्य को प्रारंभ किया और बीमा करते रहे। अब तक वाणिज्य और उद्योग का विशेष विकास नहीं हुआ था जिससे अग्नि बीमा को प्रोत्साहन मिलता। इन बीमाकर्ताओं में से कुछ बीमाकर्ता ने अपना कार्य भी बंद कर दिया। इनमें से कुछ के कार्य इतने अच्छे रहे कि उनके अनुभव आज भी कार्य कर रहे हैं। जैसे जैसे अनुभव बढ़ता गया वैसे वैसे इनके कार्य वैज्ञानिक भी होते गए। प्रीमियम की जो दर है वह उपयुक्त होने लगी। न्यायालय के बहुत से निर्णयों ने भी बीमा के कार्यों को प्रमाणित किया और प्रभावित भी किया। भारत में अग्नि बीमा अधिनियम 1938 के प्रावधानों के तहत व्यवसाय के रूप में परिभाषित किया गया है, लेकिन फिर भी भारत में अग्नि बीमा प्रारंभ में उतना लोकप्रिय नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पर अग्नि की जोखिम को संवरित करने की प्रथा आज भी विकसित नहीं है। अभी भी बहुत सी विदेशी बीमा कंपनियां भारत में व्यापार कर रही हैं। भारत के मुंबई में अग्नि बीमा का महत्व बढ़ता जा रहा है। वहाँ पर नए नए उद्योग, व्यापार और यातायात का विकास होता जा रहा है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में अग्नि बीमा का प्रचलन अधिक है। अब आइए देखते हैं अग्नि बीमा का महत्व क्या है। सबसे पहला है अग्नि बीमा के महत्व में अग्नि हानि में कमी। अग्नि हानि में कमी, अग्नि हानि को नियंत्रित रखने के लिए अग्नि बीमा किया जाता है। अग्नि के अनियंत्रित हो जाने पर हानि अधिक ज़्यादा हो जाती है। आग लगने पर केवल संपत्ति ही जलकर राख नहीं होती है बल्कि व्यक्ति भी अपना अस्तित्व कभी कभी खो बैठते हैं। बीमा की अवस्था में इन हानियों की पूर्ति हो सकती है और इस विकराल क्षति से होने वाली परेशानियों को काफ़ी हद तक पूरा भी किया जा सकता है। अग्नि बीमा का दूसरा महत्व है अग्नि क्षति की बढ़ती संभावनाओं में कमी। जैसे जैसे व्यापार और उद्योग बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे अग्निरोधक यंत्रों का भी विकास होते जा रहा है। पेट्रोल पंप, विद्युत और अन्य साधन जो है अग्नि को बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं या उसमें सहायक सिद्ध हो सकते हैं या जिनमें आग लगने की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं उनसे क्षति भी ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है। इस बढ़ती भयंकरता को तभी दूर किया जा सकता है जब इसके लिए कोई साधन भी उपलब्ध हो। अतः इन अग्नि क्षति की बढ़ती संभावनाओं को कम करने के लिए हम अनुभव के आधार पर अग्नि बीमा को विकसित करते जा रहे हैं और इन कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। तीसरा पॉइंट है अग्नि की सामाजिक हानि को कम करना। अग्नि से केवल एक व्यक्ति को ही हानि नहीं होती है। आजकल अग्नि से पूरे समाज को इससे हानि हो रही है। अगर कहीं किसी उद्योग में
आग लग जाए और वहाँ बहुत बड़ी क्षति हो जाए तो सिर्फ उसके मालिक को ही हानि नहीं होगी, बल्कि वहाँ कार्य करने वाले मजदूरों को भी उससे हानि होगी। यदि आग लगने पर समाज के किसी व्यक्ति को क्षति होती है तो यह आवश्यक है कि इस अनिश्चितता को दूर करने का प्रयास किया जाए, और यह कार्य सिर्फ कौन कर सकता है? अग्नि बीमा ही कर सकती है। अग्नि के समय क्षति को समाज के उन व्यक्तियों में बांट दिया जाता है जिन्होंने बीमा कराया है। एक प्रकार एक व्यक्ति की हानि को समाज के अन्य व्यक्ति में थोड़ा थोड़ा करके बांटा जाता है ताकि अग्नि हानि को पूरा किया जा सके। यह कैसे होता है? अग्नि बीमा के समय अग्नि बीमा लेने वाला व्यक्ति अग्नि बीमा के लिए प्रीमियम या प्रब्याजी की राशि बीमा कंपनी को भुगतान करता है। बीमा कंपनी को प्रीमियम की राशि बहुत से व्यवसायी अपने उद्योग के अग्नि बीमा कराने के समय जमा कर देते हैं। यह कि सभी व्यक्तियों को अग्नि से हानि नहीं होती, कुछ उद्योगों में ही आग लगने की घटनाएं और हानि होने की घटनाएं होती हैं। तो एक व्यक्ति की हानि को कई व्यक्तियों से प्राप्त प्रीमियम की राशि से उस हानि को पूरा करने का प्रयास बीमा कंपनी करती है। तो जो तीसरा पॉइंट है हमारा, अग्नि की सामाजिक हानि को कम करना, यह इसका हमने आपको क्लियर कर दिया। अब इसके बाद हम आते हैं अग्नि बीमा में अग्नि का अर्थ। अग्नि बीमा में अग्नि का अर्थ क्या है? सामान्यतः साधारण अर्थ में अग्नि के अनेक रूप हो सकते हैं। अग्नि बीमा के अंतर्गत अग्नि का एक विशेष अर्थ है जो अग्नि के सामान्य अर्थ से काफ़ी भिन्न है। अग्नि, मानव जीवन में अग्नि का विशेष महत्व है। हमारे देश में अग्नि को भगवान कहा जाता है। वास्तव में अग्नि मानव के मित्र होते हैं, पर कभी कभी मित्र होते हुए भी यह विनाशकारी का रूप धारण कर लेता है। तो अग्नि बीमा में अग्नि का क्या अर्थ है, आइए देखते हैं। अग्नि बीमा में अग्नि का एक विशेष अर्थ है जो अग्नि के सामान्य अर्थ से काफ़ी भिन्न है। साधारण अर्थ में अग्नि के अनेक रूप हो सकते हैं, लेकिन अग्नि बीमा अनुबंध में बीमा कंपनी के दायित्व को निर्धारित करने के लिए अग्नि से किसी भी संपत्ति को क्षति पहुंचाने पर दावा करते समय बीमादार को यह सिद्ध करना पड़ता है कि क्षति वास्तव में आग से हुई है। आइए देखते हैं कि और इसमें क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। अग्नि बीमा अनुबंध में अग्नि से आशय निम्नलिखित दो विशेषता वाली अग्नि से होगा। पहला ये है कि आग से ज्वाला निकलना जरूरी है। आग से ज्वाला निकलना जरूरी है। अग्नि बीमा के संदर्भ में यदि ज्वाला या लपटें नहीं निकलती हैं तो उस अग्नि को अग्नि बीमा के अंतर्गत अग्नि नहीं माना जा सकता। उच्च तापक्रम से वस्तु का झुलस जाना या जल जाना, बिजली गिरने या विस्फोट से हुई क्षति को अग्नि बीमा से कवर नहीं किया जाता है। यदि बिजली गिरने अथवा विस्फोट से लगी आग से लपटें निकल जाती हैं तो उसे अग्नि माना जाएगा। अतः अग्नि से हुई क्षति के लिए बीमा कंपनी तभी उत्तरदायी होता है जबकि आग में से ज्वाला या लपटें निकली हों। दूसरा, आग अचानक लगी हो। अग्निकांड आकस्मिक होना चाहिए, अन्यथा बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं होगी। यदि किसी विशेष प्रयोजन से आग जलाई जाती है, जैसे भोजन बनाने के लिए, और इस प्रयोजन के लिए अग्नि अपनी उचित सीमा में रहते हुए कुछ वस्तुओं को भी नष्ट कर देती है, तो उन वस्तुओं को अग्नि से नष्ट हुआ नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ तो आग किसी विशेष उद्देश्य से जलाई गई है। मतलब आग आकस्मिक रूप से नहीं लगी है। इसका मतलब अग्नि बीमा में आग अचानक लगी होनी चाहिए। अग्नि बीमा का क्या आशय हो सकता है? भारतीय बीमा अधिनियम 1938 की धारा 2 के अनुसार अग्नि बीमा अन्य बीमा के अतिरिक्त ऐसी बीमा संविदा है जो कि आग या अन्य ऐसे जोखिम से उत्पन्न हानि के विरुद्ध की जाती है।
जिसका उल्लेख अग्नि बीमा संविदा में हो।